ग्लोबल योग गीता में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज देखेंगे अष्टादश अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का जो 54वां 55वां श्लोक है उसे देखेंगे। उसमें कुछ विचार करेंगे, प्रश्नों के बारे में भी जानेंगे कि क्या है उनमें जो विचार छिपे हुए हैं, आध्यात्मिक विचार क्या है, हम अपना विकास किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले अपने श्री महाभक्तों के महाभक्त श्री हनुमान जी को नमन। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम जयंती जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा स्वधा लक्ष्मी नमस्तुते। ओम श्री कालिकाय मनु स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुक बंधनान् मृत्यु मोक्षमाप्ता स्वाहा। थोड़ा सा 2 मिनट का ध्यान कर लें। ओम श्री कृष्णाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। ओम श्री हनुमंताय नमः। ओम। तो जो श्लोक है, हम लोग 54वां श्लोक, जिसमें कि यह है कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना सोचति ना कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। यह श्लोक हो चुका था शायद, और 55वां है। भक्तया माम भिजानाति यावन यश्चास्मि तत्त्वतः, ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। भक्त्या शुद्ध भक्ति से माम मुझको अभिजानाति जान सकता है, यावान जितना, यह चौ अस्मि जैसा मैं हूं, तत्वतः सत्यतः। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। वैकुंठ जगत में वह प्रवेश कर सकता है। अब जो यहाँ पर श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शुद्ध चित्त मन से जो हमारा ध्यान कीर्तन भजन योग आदि करता है, शुद्ध चित्त से रहता है, वह कृष्ण भावनामृत में जा सकता है। कृष्ण भावनामृत का जो सिद्धांत है वह प्रभुपाद महाशय ने दिया था, और यही कृष्ण भावनामृत जो है क्रिया योग में योगी बना देता है। जो पूर्णतः योगी है, योग के द्वारा श्री कृष्ण योगेश्वर को साधता है, वह भी महायोगी है। और आप अपने शुद्ध चित्त मन से, शुद्ध चित्त कर्म से जो पूजन क्रिया आदि करते हैं, उससे आप श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं। ऐसा हम नहीं, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं। और उन्होंने यह आश्वस्त किया है कि यदि तुम शुद्ध चित्त मन से, शुद्ध चित्त कर्म से पाप मुक्त होकर यदि तुम हमारा नाम ध्यान कीर्तन योग किसी भी माध्यम से तुम हमारा पूजन करते हो, तो तुम्हें
ईश्वर की प्राप्ति होगी, श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी और वह विविध रूपों में सभी संसार में विराजमान है। सभी देवादिदेव, चाहे वह कृष्ण हो, काली हो, दुर्गा हो, जिस भी ईश्वर की, जिस भी इष्ट की आप सिद्धि करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। वह शुद्ध चित्त से, और वे सभी श्री कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं और श्री कृष्ण को आप प्राप्त कर सकते हैं यदि आप महायोगी हैं, शुद्ध चित्त मन से करते हैं। ऐसा जो है उन्होंने आश्वस्त किया है। और यह आश्वस्त में यहाँ पर दो मुहापन नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने आपको बता दिया है कि आप किस प्रकार से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ईश्वर को प्राप्त करने की विधि तो बता दिया, और ईश्वर को प्राप्त करने से क्या होगा। यहाँ पर यह प्रश्न बनता है कि ईश्वर को प्राप्त कर लेने से आपको क्या होगा। तो आज यह जो भौतिकवाद का जो युग है, यह युग बिल्कुल ही आपको अपने भीतर समेटता है। आप जब भौतिकवाद के तहत आप जब जाते हैं तो आप ईश्वर की खोज नहीं करते हैं, आप खोज करते हैं अपने सुख की, कि सुख हमें कहाँ से मिलेगा, सुख की पूर्ति हमें कहाँ से होगी, धन हमें कहाँ से मिलेगा। आज जो इतना युद्ध आदि आप देखते हैं, लोगों के मन में असंतोष और अशांति देखते हैं, उसका कारण क्या है। उसका कारण है यही भौतिकवाद। भौतिकवाद की तिलांजलि हम देने के लिए नहीं कहते हैं, भौतिकवाद के साथ आप रहें, लेकिन योग मुक्त जीवन नहीं जिए। यदि आप योग मुक्त जीवन जीते हैं तो आप, जो भौतिकवाद का जो राक्षस है वह आपको अपनी ओर आकर्षित करता है, तो आप उसी में आप समाहित हो जाएंगे। और जिस प्रकार से एक ब्लैक होल होता है और ब्लैक होल अपने भीतर में समेट लेता है, वही भौतिकवाद है। कुछ लोग सोचते हैं कि धर्मांतरण से हमें सुख मिल जाएगा। तो धर्म का यदि आप परिवर्तन करते हैं तो सुख की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती है। आपको स्वयं ही अपने धर्म में सुख की प्राप्ति होगी। यदि आप भौतिकता को प्राप्त करने के लिए आप किसी भी धर्म में, अन्य धर्म में चले जाते हैं, तो आप अपना जो मूल जो स्वरूप है उसे आप खो देते हैं। और लोग करते क्यों हैं ऐसा? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बेरोजगारी से, तंगी से वे परेशान हो जाते हैं, और उन्हें लगता है कि उस धर्म में पूजने वाले, उस धर्म के पास पैसे, धन ज्यादा है, भूख क्या न कराए। तो भूख के कारण से बहुत सारे लोग अन्य धर्मों में चले जाते हैं। लेकिन आपको जो सुख मिलना है वह मिलेगा अपने ही धर्म में। यदि आप अपने धर्म का त्याग करते हैं तो आपको दूसरे धर्म में कहाँ से, यदि आप अपने घर में सुखी नहीं हो सकते हैं तो दूसरे के घर में आप कहाँ से सुख पाएंगे। क्योंकि हर जगह आपको वह स्वार्थ मिलेगा। वही स्वार्थ का जो राक्षस है वही भौतिकता है, वही भौतिकवाद है। तो भौतिकवाद आपको जिस प्रकार से ब्लैक होल खींचता है उसी प्रकार से खींचता है। आज आप देखेंगे कि यदि रूस ने आपको आक्रमण किया यूक्रेन पर, तो क्यों किया? तो वह, उसका भी कारण है भौतिकवाद। भौतिकवाद क्या? प्रसारवाद, विस्तारवाद, जो स्वयं को, तो मान लीजिए कि आपकी एक सीमा है, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसकी एक सीमा है, उस सीमा से बाहर भी आप देखते हैं कि वहां सुख है हमें, तो उसे हम हड़प लेते हैं। लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि वहां जो रहने वाले लोग हैं, वहां के बच्चे, बूढ़े, वे कहाँ जाएंगे। तो क्या वे शांति से आपके देश में क्या वह बाधा पहुंचा रहा है या नहीं? नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जो जमीन है जहाँ पर कि खाद्यान्न उत्पन्न, खाद्यान्न तो छोड़ दीजिए, वहाँ पर खान के जो चीज हैं, जो वस्तुएं हैं, वह छिपी हुई है, और उन्हें निकालने के लिए, निकाल करके हमारे देश
उसकी वृद्धि होगी उससे। इसीलिए उसके उस ज़मीन को हमें हड़प लेना है। और कैसे हड़पना है? डराकर, धमकाकर कि नहीं दोगे तो तुम्हें हम इस प्रकार से मटिया-मेट कर देंगे। यही है भौतिकता का सर्वनाशवाद। इससे आप अपना तो अहित करते ही हैं, दूसरों का भी अहित करते हैं और दूसरों के अहित से शुरू करते हैं आप अपना अहित। क्या इस अहित में केवल यूक्रेन को ही अहित हुआ, यूक्रेन का ही अहित हुआ? नहीं, आपका अपना भी अहित हुआ। आपने अपने भी देश के हज़ारों लोगों, नागरिकों को मरवा डाला। वे जो जीवन जीने के लिए आते हैं, युद्ध कहीं से भी जो है इस किसी भी देश का जो है वह संरचना नहीं करती है, वह विनाश की ओर ले जाता है। इसी को हम सर्वनाशवाद कहते हैं। सर्वनाशवाद की ओर जो देश अग्रसर होगा, आप देख रहे होंगे कि बार-बार यह उक्ति दोहराई जा रही थी कि यदि तुमने हमें अवरोध उत्पन्न किया इस युद्ध में, तो हम परमाणु हमला कर देंगे। और परमाणु हमला से क्या किसी भी देश का जो विकास हो सकता है? क्या उस देश की संरचना में वृद्धि हो सकती है? तो नहीं हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो सर्वनाशवाद है, वह अपना पैर पसार रहा है। और सर्वनाशवाद से केवल हम दूसरे देश का नाश नहीं करते हैं, अपने भी देश का नाश करते हैं। यही है भौतिकता की ओर जो ब्लैक होल है, वह हमें आकर्षित करता है और हमें ले जाता है सर्वनाशवाद की ओर। तो भौतिकता आपके भीतर में जितनी भी बढ़ेगी, आपकी इच्छाएं उतनी ही जो है अतृप्त रहेगी। आपकी इच्छा कभी भी जो कम नहीं होगी और आप इच्छाओं को बढ़ाते चले जाएंगे। आज हमें यह चाहिए, आज हमें वह चाहिए। आप अपने से ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कि हमें ज़रूरत है 10 रोटियों की, हमारे पास धन है 1 वर्ष खाने का, उसे हम वृद्धि कर लेते हैं 5 वर्ष तक के लिए, 10 वर्ष तक के लिए। हमारे पास संपत्ति जो है 10 वर्ष तक के लिए है, तो क्या हमें और भी जीतने की, दूसरों की लूट-खसोट करके वह धन जमा करने की आवश्यकता है? तो इसमें संग्रहण जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का भारतीय धर्म जो है, सनातन धर्म जो है, उसमें विश्वास नहीं करता है। भारतीय सनातन धर्म त्याग में विश्वास करता है। लेकिन त्याग का अर्थ यह नहीं है कि हम गरीबी में चले जाएं, हम अपना विकास नहीं करें। तो विकास किस प्रकार का विकास हो कि भौतिकता के अंधकार में हम नहीं अपने आप को मिटा सकते हैं। तो भौतिकता की जितनी भी आवश्यकता है, जैसे मान लीजिए मनुष्य को वस्त्र की आवश्यकता है और रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 ज़रूरत है। इन 3 ज़रूरत के बाद हमें स्वास्थ्य की भी आवश्यकता है। तो स्वास्थ्य के लिए हमारे पास हमारा धर्म इतना संपन्न है कि हमें हमारा धर्म जो है वह योग सिखाता है। योग से हम सब कुछ का नाश कर सकते हैं, जो भी विकार है उसको मिटा सकते हैं। आध्यात्म हमारा इतना संपन्न है कि हम आध्यात्म से हर कुछ प्राप्त कर सकते हैं, मन की शांति को प्राप्त कर सकते हैं और जो सर्वनाशवाद है उसका हम तिरस्कार कर सकते हैं। यदि हम सर्वनाशवाद का हम तिरस्कार कर देते हैं, उसे समाप्त कर देते हैं, तो खुशियाँ ही खुशियाँ हमारे मन के भीतर है और मन से ही प्राप्त। बहुत लोग कहते हैं कि ये क्या बाबा जी जो हैं सो मन से ही सब कुछ प्राप्त करेंगे, तो मन से प्राप्त पैसा भी कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। ऐसा नहीं है। अपनी इच्छाओं को मारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरों के नाश से तुम अपना यदि विकास सोचते हो, तो कभी भी अपना विकास नहीं कर सकते हो। तो यदि सर्व कल्याणवाद, सर्वनाशवाद से आप सर्व कल्याणवाद की ओर यदि आप आगे बढ़ते हैं, तभी ही आप जो है विकास कर सकते हैं। सर्व कल्याणवाद में ही, सभी के कल्याण में ही सुख है। यदि सभी सुखी होगा, तो आप भी सुखी होंगे। तो सबके सुख की कामना जो है भारतीय धर्म में, सनातन धर्म में
है और किसी भी धर्म में ऐसा नहीं है। तो जो लोग अपने धर्म का परित्याग करके दूसरे धर्म में जाते हैं, वे कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप एक सुख को छोड़ करके दूसरे स्थान पर, क्योंकि यह तो जो है एक दिग्भ्रम की स्थिति है। आप दिग्भ्रमित रहते हैं, दूसरे धर्म में जाकर के हमें सुख मिलेगा। 10 रोटियों के लिए आप वहाँ पर अपने धर्म की तिलांजलि दे दी, तो यह कभी भी आपको सुख नहीं देगा। तो सबसे पहले आप अपने धर्म को ही इतना मजबूत करें कि आपके धर्म से कोई बाहर जाए ही नहीं। तो सबसे पहले क्या है, भारतीय जो धर्म के जो सनातन धर्मी जो ऋषि मुनि है और जो आश्रमों में रहने वाले हैं, मठाधीश हैं, उनके पास धन की कमी नहीं है। जब कभी भी भारत में कभी भी विपदा आई है, हमें लक्ष्मी नारायण जो संस्था है, उस संस्था के जो संस्थापक थे, उनका कथन था कि यदि भारत में किसी भी प्रकार की विकृति आती या कुछ भी, तो लक्ष्मी नारायण संस्था के पास ही इतना धन है कि उस धन से 1 वर्ष तक पूरे भारत को खिलाया जा सकता है। इस प्रकार की अनेक संस्थाएं भारत में हैं, जो कि भारत को इस प्रकार की गारंटी देते हैं, और गारंटी के साथ यह आध्यात्म की ही मजबूती है। वहाँ पर जो लोग, जो संगठन के लोग जमा हैं, वे भारत को कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं, कल्याण के मार्ग पर आपको ले जाना चाहते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने यहाँ पर जो कहा है कि यदि तुम अपने शुद्ध चित्त मन से ईश्वर का भजन करते हो, तो ईश्वर को तुम प्राप्त करते हो। ईश्वर को प्राप्त करना क्या होता है? स्वयं में ही ईश्वर का वास हो जाना। आप यदि ईश्वर के कर्म से प्रसन्न हो और उनमें आपको सत्यता दिखती है, तो आप भी सत्यता को ग्रहण करोगे। सत्यनारायण भगवान का यदि पूजन आप करते हो, तो सत्यनारायण के जो कर्म हैं, उनका भी पूजन करते हो। और सत्यनारायण ने जिस पथ पर देखा सत्यनारायण का जो वरदान है उन्होंने दिया, तो यदि तुम सत्यनारायण का व्रत करते हो, तो तुम सत्यवादी बनोगे। और सत्यवादी हरिश्चंद्र भी हो सकते हो। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, और सत्य का अनुसरण हमें हमेशा करना चाहिए, और शुद्ध चित्त मन से हमें योग, ध्यान, क्रिया और क्रिया योग में प्रविष्ट होना चाहिए। इस प्रकार से हम अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं और ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक में वही कहा गया है। तो अगला जो श्लोक है वह हम लोग देखते हैं। जो अगला श्लोक है, सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः मत प्रसादाद वापनोति शाश्वतम पद्म व्ययम सर्व समस्त कर्माणि कार्यकलाप को अपि यद्यपि सदा सदैव अवापनोति प्राप्त करता है, पदम धाम को अव्ययम अविनाशी। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर क्या कहा गया है? शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में। जो शुद्ध भक्त है, शुद्ध चित्त, शुद्ध भक्त का क्या अर्थ है? कि आंतरिक शुद्धता और बाह्य शुद्धता, जो दोनों का अनुसरण करता है, वही शुद्ध भक्त है। तो जो शुद्ध भक्त है, समस्त प्रकार के, तो योग से हम जो प्राप्त करते हैं, तो योग से क्या प्राप्त करते हैं? शुद्ध योग प्राप्त करते हैं और शुद्धता को प्राप्त करते हैं, आंतरिक शुद्धता को प्राप्त करते हैं। जो आंतरिक शुद्धता हमारी है, अंतर से, अंतर मन में जो शुद्धता है, जिससे कि दूसरों की हानि नहीं हो, अपना भी हानि नहीं हो, अपना भी कल्याणवाद और दूसरों का भी सर्व कल्याणवाद, यह जो है यदि हमारे भीतर है, इसको हमने धारण कर लिया है, तो यही हमारा शुद्ध भक्त। और जो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्ति करने वाला, वह ईश्वर के संरक्षण में हमेशा रहता है और समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी, अर्थात यदि आप कोई व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं,
और व्यापार का कर्म भी करते हैं, या कोई आप बहुत सरकारी नौकरी में भी हैं, सरकार सेवा में हैं, अपने देश की सेवा में हैं, तब भी आप जो है, आप ईश्वर के भजन में लगे रह सकते हैं आंतरिक रूप से। तो जो इस प्रकार के लोग हैं, जो नित्य ईश्वर की भक्ति में लगे रहते हैं, वह अविनाशी धाम को प्राप्त करता है। अब अविनाशी धाम क्या है? जो कभी भी जिसका नाश नहीं होता है। यदि आप इस प्रकार के नित्य शुद्ध मन चित्त से आप ईश्वर का भजन करते हैं, श्री कृष्ण का भजन करते हैं, श्री माता काली का, हनुमान का, दुर्गा का, किसी भी ईश्वर का यदि आप भजन करते हैं, तो आपको ईश्वर जो है उस धाम में ले जाता है जहाँ की आप अविनाशी धाम को प्राप्त करते हैं, जिसका कि कभी भी नाश नहीं होता है। तो नाश किसका होता है? नाश उसका होता है जो आपको दृष्टि में आता है, और जो दिखाई नहीं पड़ता है, उसकी जो चेतना जो है, चेतनामयी जो संसार है, जहाँ वो जो चैतन्य है, वह उसका कभी भी नाश नहीं होता है। जो ज्ञानवान है, उसका कभी नाश नहीं होता है। ईश्वर के भजन कीर्तन से आप क्या प्राप्त करते हैं? ईश्वर के भजन कीर्तन से आप प्राप्त करते हैं ईश्वर के ज्ञान को। जो ईश्वर क्या है, मन क्या है, ध्यान क्या है, ज्ञान क्या है, आपको सुख क्या है, दुख क्या है, और जो सुख दुख से निवृत्त हो जाता है, वही ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो दुख के चिंतन में सदैव नहीं रहता है, वही ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। और जो सुख की कामना नहीं करता है, वह भी ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। वही क्रिया योगी है, महाक्रिया योगी है। तो इस प्रकार से आप अविनाशी धाम को श्री कृष्ण यहाँ पर गारंटी देते हैं, आश्वस्त करते हैं, आपको आश्वस्ति देते हैं कि आपका कभी भी नाश नहीं होगा। तो जो सर्वनाशवाद का क्षरण कर देता है, उसे छोड़ देता है, उसका कभी भी नाश नहीं होता है। और जो सर्व कल्याणवाद में विश्वास करता है, सबके कल्याण की कामना करता है, वह स्वयं भी कल्याणमय होकर अपने जीवन को जीता है। यही श्री कृष्ण यहाँ पर इस श्लोक में, अष्टादश अध्याय के 55वें श्लोक में कहते हैं। तो यहाँ पर किसका कल्याण हो सकता है, यह एक प्रश्न बनता है। और दूसरा है कि ईश्वर किसे प्राप्त होते हैं? तो ईश्वर प्राप्त होते हैं जो शुद्ध चित्त मन से ईश्वर का भजन कीर्तन करता है। कल्याण किसका होता है? जो सर्वनाशवाद का क्षरण की कामना करता है और सर्व कल्याणवाद की ओर प्रशस्त होता है अपने जीवन को, और जो मुक्त चित्त जीवन जीना चाहता है, जो ज्ञानी है। इसीलिए जो ज्ञानी लोग जो थे, जो कवि थे या कुछ, अमर जीवन को उन लोगों ने ध्याया, और वही अमर जीवन है जहाँ पर कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जहाँ पर कि आत्मा का भी ज्ञान हो गया और आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर जाते हैं। तो जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति हैं, उन्हें दुख सुख की कामना नहीं रहती है। दुख वह जानते हैं कि दुख कुछ भी नहीं है, क्योंकि दुख तो आगे पीछे चलता ही रहता है। सुख सुख की कामना आप नहीं करते हैं, तो सुख और दुख में कोई भेद ही नहीं रह जाता, क्योंकि सुख की हमारी कामना नहीं है। सुख क्या मिल सकता है? और ज्ञान से हम उस सुख को भी क्षण भंगुर मानते हैं, और दुख को भी क्षण भंगुर मानते हैं। दुख सदैव आपके जीवन में नहीं रहता है। यदि आप चलते हैं तब भी आपको कष्ट होगा, तो क्या चलना छोड़ दें? यदि आप भोजन करते हैं तब भी दांतों में कष्ट हो सकता है, तो क्या आप भोजन करना छोड़ देंगे? लिक्विड डाइट तो कम से कम लेंगे। तो इस प्रकार से दुख कहीं ना कहीं से आपको आता है, और उसी दुख को यदि भजते रहेंगे तो ईश्वर को नहीं भज सकते। ईश्वर आपको शक्ति देता है दुख से निवृत्ति का। तो जो सुख दुख के उस जो जंजाल से है, जो निवृत्त हो चुका है, वही ईश्वर को प्राप्त
कर लेता है और वही महाज्ञानी है, वही क्रिया योगी है। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।